तो आइए बिना देरी किए आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया 2019 में। किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो ये कहा गया है इक्ष्वाकु वंशीय शासकों को। समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया? तो ये क्या था? अलग समिति ने। मौर्य काल में एग्रोनोमाई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये थे राजस्व प्रबंधन से। निम्नलिखित सूचकांकों में कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI की गणना सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रतिव्यक्ति आय, सामाजिक असमानता। तो सामाजिक असमानता को शामिल नहीं किया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है इसमें। तो मत्स्य, कुरु, सूरसेन, अस्मक, मथुरा, पोतन, विराटनगर और इंद्रप्रस्थ। तो इसमें इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। मत्स्य जो था विराटनगर में, कुरु जो था वो इंद्रप्रस्थ में, और सूरसेन मथुरा, और अस्मक जो था वो था पोतन। आइए क्वेश्चन नंबर 7, गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किसने किया? कल्चरल पॉवर्टी का जो आइडिया था वो किसने दिया? तो ये दिया ऑस्कर लुइस द्वारा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए तथा दूसरा कथन आर कहा गया है। कथन ए, हम चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया जिनमें उनकी विजय के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते हैं। तो इसका आंसर है ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विचार से चर्चा की गई है। निम्न में कौन सा एक उनमें महत्वपूर्ण नहीं था? तो इसमें प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण, राजनीतिक विकास, जन सामान्य का विस्थापन और पुनर्वास। दोनों ये चारों ही ऑप्शन जो है ये 20वीं सदी के हैं। और इसमें जो है जन सामान्य ये 1947 से 2001 तक, राजनीति एवं विकास 1930, और फिर 1930 से 1990-91 तक रहा। पर्यावरण प्रदूषण का जो एक्ट है 1956, और प्राकृतिक संसाधनों का जो क्षरण है वो 1997 में। यदि इस नज़र से देखा जाए तो 80 के यदि दशक की बात की जाए तो 80 के दशक में जो बैठेगा वो बैठेगा तुम्हारा राजनीति एवं विकास। तो दोस्तों वैसे तो ये क्वेश्चन जो है रॉन्ग है, तो इसको जो है आप ऑफिशियल आंसर के आने तक वेट करें। निम्नलिखित में किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो ये थे VS वांकर। उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित है, तो ये हैं 12। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो इसमें 2 सूचियों को मिलाना है, और इसका सही आंसर जो है वो डी है। डी की बात करें तो जो बालू है वो हरियाणा में, मांडा जो है जम्मू कश्मीर में, पाडरी जो है गुजरात में, और हुल्लास जो है उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले हड़प्पा स्थल हैं। वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई थी। वह प्रतिवेदन था तो वो था अवर कॉमन फ्यूचर पर आधारित। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हैंसांग, आबू जईद और अल-मसूदी तथा अल-ब्रूनी ने किया। संबलपुर यथोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। तो इसके दोनों ही कथन सही हैं। अटल नवोन्मेष मिशन AIM किस विभाग की प्रमुख पहल है? तो यह है नीति आयोग की। भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधित्व के रूप में निम्न किसे भेजा गया? तो इसमें भेजा गया था MN जोशी को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरण आंदोलन को गति मिली, उसके लेखक थे? तो इसके लेखक थे रेचल कार्सन। क्वेश्चन नंबर 18, एक्स ला सेपल 1748 के संधि के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। तो इसमें दोनों ही सही थे। समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्न में कौन सा एक सम्मिलित नहीं था? तो पूरक पोषण, टीकाकरण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, परिवार नियोजन। तो परिवार नियोजन इसमें शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 20 में सूची मिलान करना है, और इसका आंसर है डी। भारतीय शास्त्रीय अधिनियम ये 1878 में, साही पद अधिनियम
ये 1876 में, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम ये 1861 में, और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम ये 1869 में, 1869 में। 21 ये भी मिलान करना है। इसका आंसर डी है। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक समाज जो था ये कृषक समाज था। ऋग्वैदिक समाज जो था ये चारागाह समाज था, और मध्यकाल का जो समाज था वो जमींदारी का था। क्वेश्चन नंबर 20, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? तो ये किया लॉर्ड डलहौजी ने। उत्तर प्रदेश के कानपुर लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाख नगर बने? तो ये बने 1971 1981 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जिसने भाग नहीं लिया था तो ये थे पंडित मदन मोहन मालवीय जी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसका आंसर डी है, जजमानी। जजमानी का जो है उत्तर भारत, बाराबलूट का जो है महाराष्ट्र, मिरासिस का जो है तमिलनाडु, और अडाडे का कर्नाटक। इसमें सूची को मिलान करना है। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, इसका जो है 3rd है लाला लाजपत राय। बी का 4 है गीता रहस्य का बाल गंगाधर तिलक। ए नेशन इन मेकिंग का है 1st सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और इंडिया विंग्स फ्रीडम का है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किया था रॉबर्ट ई पार्क ने। 1755 में डिंडिगल मैसूर में एक अधिक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हैदर अली ने की थी। वन्यजीव प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं था तो जंगलों में आग का लगा होना। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व को अलग अलग व्यवस्था लागू की। इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। तो इसमें जो थे दोनों ही सही हैं, परंतु आर एक इसमें सही व्याख्या नहीं करता है। भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से कहां रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो हुबली का रेल संग्रहालय। ग्रंथों पर विचार करना है इसमें, और इनके कलानुक्रम लिखना है, काल के हिसाब से यानी कि समय के हिसाब से लिखना है। तो इसका 2, 3, 4, 1 है। पहले पृथ्वीराज आसो, फिर किताब उल हिंद लिखी गई, और फिर तबकात ए नासिरी, और उसके बाद फतवाए जहांदारी। जुलाई 2020 में कौन सा मंगल मिशन का प्रेक्षण करने वाला पहला अरब राष्ट्र हुआ? तो ये था संयुक्त अरब अमीरात। 1867 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक था अबुल हसन कुतुब शाह। जुलाई 2020 में सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध किस देश ने लगाया? तो बांग्लादेश ने। सही बताना है। अकबर ने लड़कों लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से ही विवाह करने की स्वतंत्रता दे दी। तो इसमें केवल एक सही है। 37 इंडिया आइडिया समिट 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सही कौन सा है? इसे अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा वस्तुतः 22 जुलाई 2020 को आयोजित किया गया। इसका विषय यानी कि इसकी जो थीम थी वो थी भारत का सशक्तिकरण। तो इसमें केवल एक सही है, दूसरा गलत है। यहाँ पे सूची का मिलान करना है। इसका आंसर नंबर बी सही है। दीवान ए तन का है 3rd, यानी कि जागीर व वेतन को रखना, जागीर और वेतन को रखना। मुस्तारफी का है 4, राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना, और मुसारिफ का है 1st, कार्यालय को संभालने के लिए, और लास्ट का है 2, वाक्यान्विस का है प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को निम्नलिखित नगरों में किसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया? तो ये प्रयागराज। यहाँ पे सुलमित कौन सा नहीं? तो यहाँ पे सुलमित नहीं है। शेख निजामुद्दीन औलिया की जो मकबरा है वो मुल्तान में नहीं है। भारत के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने 25 जुलाई 2020 को घोषणा किया कि वर्ष 2021 में चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी जो है हरियाणा द्वारा की जाएगी। इसके बाद 42 फिरोज शाह की रजवाह को पुनर्जीवित करने का निर्माण किया। नहर का निर्माण किया इन्होंने, और उसको जो है फिरोज शाह ने जो है रजवाह को पुनर्जीवित करने का काम किया। तो ये किया साहब नहर के नाम से।
किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनः जीवित करके किया? तो ये साहब नहर को। भारतीय फुटबॉल क्लब न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर स्थित नैस्डैक के बिलबोर्ड पर 29 जुलाई 2020 को जगह प्राप्त करने वाला अकेला फुटबॉल क्लब बना। तो ये था मोहन बागान। किताबे नोरस नामक पुस्तक लिखी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने। भारत की पहली किसान रेल निम्न में किन दो स्टेशनों के बीच 8 अगस्त 2020 को अपनी यात्रा आरंभ की? तो ये देवलाली महाराष्ट्र और दानापुर बिहार में आरंभ हुई। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक बृहद ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया? तो ये मिर्जापुर में। इनमें से कौन सा सुलमित नहीं है? तो ईस्ट एशिया सम्मेलन 2020 सिंगापुर में नहीं हुआ था। ये इनमें से असुलमित है। जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश के कितने और स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया? तो 6 को। क्वेश्चन नंबर 49, कोविड-19 अवधि पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ हुई। तो ये छत्तीसगढ़ में। जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी नहीं है? तो यह है रेंगमा। क्वेश्चन नंबर 51, इनमें बताना कौन सा सही है? भारत में विश्व के कुल बाघों की आबादी का 70% है। तो केवल यही सही है। कौन सा एक नदी हिमालय पार है, यानी कि ट्रांस हिमालय नदी बताना है? तो यह है सतलज। ये हिमालय से पार से निकलती है। ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन की 4 जून 2020 को मेजबानी की। तो ये की यूनाइटेड किंगडम ने, यूके ने। इनमें से सुलमित नहीं है वो बताना। तो खस अरुणाचल प्रदेश की जनजाति नहीं है। तो इसमें असुलमित है। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्न में किससे संबंधित था? तो यह था अपतटीय गश्ती जहाज। तो यह था अपतटीय गश्ती जहाज। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसका आंसर है ए। साला झील अरुणाचल प्रदेश, बड़खाल झील हरियाणा और लोकटक मणिपुर और कालीवेली झील तमिलनाडु। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ 2020 में हुआ हरियाणा में। इनमें सही रीजन बताना है, कथन भी बताना है सही है और उनका रीजन भी सही है या नहीं ये बताना है। तो अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। इसके बाद उसने कहा अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्रों में स्थित है, इसलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं है। तो इसका ए गलत है किंतु आर सही है। 27 जुलाई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोविड-19 परीक्षण के लिए 3 नई भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद उच्च श्रेणी परीक्षण प्रयोगशालाओं का वस्तुतः उद्घाटन किया? तो ये किया कोलकाता, नोएडा, मुंबई में। कौन सा भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो ये हिमाद्री है। उत्तर प्रदेश ने निम्नलिखित किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृत किया? तो ये कुशीनगर हवाई अड्डे को। इसमें मिलान करना है। तो इसका आंसर है ए 4321 4321। पहले का 4 है इंद्रावती छत्तीसगढ़, मोल्लम का 3 है गोवा और कलेश्वर का है हरियाणा और बेतवा का है 1 झारखंड। 2021-2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में जून 2020 में किसे नहीं चुना गया है? तो ये कनाडा। यहाँ पे बताना कौन सा सुलमित नहीं है। तो इसमें सी पहला और तीसरा इसमें सुलमित नहीं है। तांबा और मैंगनीज, तांबा चित्रदुर्ग में और मैंगनीज भीलवाड़ा में नहीं है, ये सुलमित नहीं है। बात करते हैं 65 की। तो इसमें सही बताना है कौन सा है। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई थी। यह विगत 38 वर्ष से लागू पिछली शिक्षा नीति को बदल देगी। बात की जा रही है 29 जुलाई 2020 के भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई शिक्षा नीति की। तो ये केवल है। तो डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई थी। कश्मीर घाटी स्थित है। तो ये पिरिपंजार और हिमाद्री पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा 7 अगस्त 2020 को विद्युत चलित वाहन नीति की घोषणा की गई थी? दिल्ली। इसके बाद यमुना नदी निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार करना है। बेतवा, केन, सिंध, चंबल। तो इसका 4312 हो जाएगा। चंबल, सिंध, बेतवा और केन।
किस भारतीय फाउंडेशन ने अगस्त 2020 में फूड विजन 2050 का पुरस्कार जीता? तो ये नांदी फाउंडेशन है। कौन सा सुलेमित नहीं है? तो जर्मनी नॉर्मेंडी, ये सुलेमित नहीं है। 71 कोलकाता बंदरगाह ने अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के निम्नलिखित किस बंदरगाह से होकर भेजा गया? तो ये चिटगांव से। 72 विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित होता है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेशों में। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में निम्न में किस पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला? तो ये मिला अशोक साहनी को। इसमें सुलमित करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 2134। बेगुआ चीन, हरिकेन ऑस्ट्रेलिया, टाइफून फिलीपींस और विली संयुक्त राज्य अमेरिका। 75 सुपोषण यूट्रोफिकेशन के संबंध में विचार करना है। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन के घटाता है। तो इसका पहला और दूसरा दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी। 76 डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किससे अवस्थित है? तो दक्षिणी पश्चिमी तट से। इनका कालानुक्रम देना है। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम। तो इसमें पहले आ जाएगा वन्य संरक्षण अधिनियम, फिर आएगा इसमें प्रोजेक्ट टाइगर, फिर इसमें आएगा प्रोजेक्ट हाथी, फिर आएगा जैव विविधता अधिनियम। कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? यह है अगुलहास धारा। परिस्थिति तंत्र में विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है। तो ये कहलाता है जैव भू रसायन चक्र। इसे सही सुलेमित करना है। तो पहले आएंगे यहूदी का हो जाएगा 4 इजराइल में पाए जाते हैं यहूदी, टेडा पाए जाते हैं लीबिया में, बेजा पाए जाते हैं मिस्र में और लूर पाए जाते हैं ईरान में। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ होशंगाबाद मध्य प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 82 कौन सा एक सुलेमित नहीं है? तो कैप वर्ड बामाको, ये सुलेमित नहीं है। हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इम्पैक्ट के अभाव में भूसतह का औसत तापमान क्या होगा? तो ये हो जाएगा -18 डिग्री सेंटीग्रेड। दक्षिण अफ्रीका का पोस्टाम्बुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्न में किस खनिज के प्रमुख उत्पादक हैं? तो यह है मैंगनीज के। समुदायों का पुनर्क्रम जो क्रम से एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है? तो ये कहलाता है सियर। यहाँ पे मिलान करना है, तो इसका हो जाएगा ए। एटलस मोरक्को, किलिमंजारो हो जाएगा तंजानिया, चिम्बोरोजो हो जाएगा तुम्हारा इक्वाडोर में और फायरिनीज हो जाएगा फ्रांस स्पेन में। लोह पाया जाता है, तो लोह पाया जाता है माइग्लोबिन में। मलेशिया में किंटा घाटी टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार पर परिवर्तन कहलाता है? तो ये कहलाता है उत्परिवर्तन। किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो ये भूमध्य रेखा गिनी और रवांडा से होकर नहीं गुजरती है। फायर अलार्म में निम्न में किसका उपयोग किया जाता है? तो फोटोसेल, पानी, सौर सेल, इनमें तीनों का ही प्रयोग नहीं किया जाता है। संविधान के किस भाग में पंचायत राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 9 में। कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? नियोप्रीन। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 1992 में। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन हो जाता है मुंह से चालू। 96 अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है, तो राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन संभव नहीं है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से बेरी रोग हो जाता है। पदाधिकारियों को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती है। इसका हो जाएगा केवल 1, 2, 3 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग। सॉरी इसका थर्ड हो जाएगा। इसका हो जाएगा केवल थर्ड, यानी कि अध्यक्ष और संघ लोक सेवा आयोग को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती है। निम्न में कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने में जिम्मेदार है? तो विटामिन के। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण रहित होता है, तो होता है राज्य निर्वाचन आयोग में। मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है, यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है, तो इसमें दोनों ही सही है। ये सुलेमित करना है, सही सुलेमित नहीं है, सही सुलेमित कौन सा नहीं? तो प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 सुलेमित नहीं है।
पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, तो हींग वृक्ष से प्राप्त की जाती है। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो इनमें से कोई नहीं, ना 268, ना 280, ना 276। सही रीजन बताना है कथन का, है या नहीं। सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है। प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए। तो अध्यक्षों पर विचार करते हैं तो पहला जयंती पटनायक आ जाएगा, फिर पूर्णिमा अडवाणी, फिर आ जाएगा गिरिजा व्यास और फिर ममता शर्मा। क्वेश्चन नंबर 107, सूचियों को सही मिलान करना है। तो सोडियम का हो जाएगा 4, चाकू के साथ आसानी काटा जा सकता है। पारे का हो जाएगा 2, कमरे के ताप पर द्रवस्था में पाई जाती है। और चांदी का हो जाएगा 1, विद्युत का अच्छा सुचालक है। और शीशे का हो जाएगा 3, उष्मा का कुचालक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई? तो हैदराबाद और कर्नाटक को। कृत्रिम पदार्थ नहीं है, तो फाइब्राइन कृत्रिम पदार्थ नहीं है। इनमें बताना कौन सा सुलेमित नहीं है? तो भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 13, ये सुलेमित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 111, इसमें सूची का मिलान करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 4। नीला तोता कवकनाशी होता है, इयोसिन लाल स्याही होती है, और सिल्वर आयोडाइड से होती है कृत्रिम वर्षा, और जिंक फास्फाइड्स होता है रोडेंटनाशी कृतकनाशी। 112, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो यह है प्राक्कलन समिति। नीति आयोग द्वारा 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2019-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित वर्गों में से किसमें वर्गीकृत किया गया है? तो अच्छा प्रदर्शन। 114, कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो 5 से 11। इसमें बताना कौन सा सही है। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित नगरों में कौन सा विरासत शहर विकास की और वृद्धि योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज, अयोध्या। तो इसका हो जाएगा पहला और दूसरा, वाराणसी और मथुरा। सही रीजन बताना है। भारतीय नागरिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप से पाए जाते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैली जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली, संत शैली के तत्व समाहित हैं। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। 17, प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर TFR क्या होनी चाहिए? तो 2.1। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या हो सकती है? तो ये 13 है। भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में कौन सा या से विधिया का प्रयोग किया गया है? तो 1, 2, 3, 4 सिर गणना विधि, कैलोरी ग्रहण, पारिवारिक उपयोग व्यय और प्रति व्यक्ति आय, चारों ही इसमें शामिल हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। तो ये किया केशवानंद भारती वाद 1973 में किया गया था उच्चतम न्यायालय द्वारा। आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? तो यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान कराती है। यह योजना होने वाले व्यय में केंद्र और राज्यों के बीच भागीदारी 60-40 के अनुपात में व्यक्त करती है। तो इसमें केवल 2 सही है, 60-40 का अनुपात है था केंद्र और राज्यों की भागीदारी का। 122, कौन सा सही सुलेमित नहीं है? तो अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये इसमें सही सुलेमित नहीं है। 123, पोषकीय सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य है पर्यटकों की संख्या में वृद्धि, बड़े पैमाने पर पर्यटन और लघु पैमाने पर यात्राओं का प्रबंध करना, सांस्कृतिक अखंडता, परिस्थिति पर्यावरण प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंधन करना। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इसका हो जाएगा केवल 1 सही। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए अहम हो। 125, हौसला 2018 के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है। तो इसके दोनों ही कथन सही हैं। हौसला 2018 का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में किया गया था। यह बच्चों की देखरेख करने वाली संस्थाओं के बच्चों का राष्ट्रीय उत्सव था। तो दोनों ही इसमें सही हैं। 126 में रीजन बताना है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनर्विलोपन का अधिकार है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 127, भारत के 5
ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब स्थापित किया गया है? तो ये 2024 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। किस पर गतिरोध दूर करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? तो सामान्य विधेयक पर। मानव गरीब सूचकांक HPI की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI द्वारा निम्न किस वर्ष में प्रतिस्थापित किया गया? तो ये किया 2010 में। लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार पर निम्न में किन कानूनों से प्राप्त हुआ? तो ये हुआ 2 और 4, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। और रीजन बताना है अब इस क्वेश्चन में 131 में। राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन NIP सरकार द्वारा 2020-30 में अवधि के आरंभ में किया गया। NIP का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्राप्त कराना है। A और R दोनों सही हैं, इनमें से बताना है कौन सा सही है। तो इसमें A गलत है और परंतु R क्या है, सही है। 132 इसमें मिलान करना है, कौन सा मिलान जो है सही बैठेगा? तो इसमें हो जाएगा C ऑप्शन तुम्हारा। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग है। अनुच्छेद 67 जो है वो तुम्हारा थर्ड हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 94 में हो जाएगा स्पीकर को हटाना, और अनुच्छेद 90 हो जाएगा फर्स्ट राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। 133 विश्व बैंक की इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का 63वां स्थान था। वर्ष 2009 में इज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का 77वां स्थान था। तो दोनों ही ये सही है। भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया? तो ये 22 जुलाई 1947 को। केंद्रीय बजट 2020-21 के द्वारा उत्कृष्ट कारपोरेट ब्रांड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ये कर दी है 15% तक। उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है लखनऊ में। 137 तो 137 जो क्वेश्चन है वो लगभग जो है गलत है। देखो, स्वच्छ भारत मिशन ये भी 2014 में हुआ है। PM रोजगार प्रोत्साहन जो योजना है ये जो है 2017 में आरंभ हुई थी और 2018 में इसमें संशोधन हुआ था। लेकिन पहले की बात करें तो PM आरोग्य अभियान ये 2018 में चालू हुआ है, तो इस हिसाब से इसका 1 और 2 हो जाएगा। लेकिन PM वय वंदन योजना जो है ये जो है 26 मई 2020 को जो है चालू हुई है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन गलत है और मिलान जो है इसके सही नहीं बैठ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 138 तो विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालीन नीति का अनुवीक्षण करता है निम्न किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है नीति आयोग के अंतर्गत। प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये बताना है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है और ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। रीजन क्या है? नाइट्रोजन का होना। कौन सा कथन खुदरा व्यापारियों, दुकानदारों और स्वरोजगार वालों व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है? तो ये बताना। तो राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र हैं, ये सही नहीं है। निधि कार्यक्रम संदर्भ में निम्न कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो सही है पहला और दूसरा दोनों ही सही है। 142 सामान्य पर्यावरण को निम्न में किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? निम्न में कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? तो ये हो जाएगा तुम्हारा परिचालन पर्यावरण। अब रीजन वाला आ गया, तो रीजन में बताना तुम्हें केंद्रीय बजट 2020-21 में कृषि की आय दोगुनी करने के उद्देश्य के साथ ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। बजट में घोषित 16 सूत्री कार्यक्रम कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास के चतुर्दिक केंद्रित है। तो ए और दोनों सही है और आर की सही व्याख्या करता है। परिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये किया बेनेट द्वारा। ट्रेवल एंड टूरिज्म प्रयोगात्मक सूचकांक TTCI जारी किया गया, तो ये किया जाता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है? तो इसका हो जाएगा सभी। समुद्र जल तल का बढ़ना, हिम नदी का पिघलना, बीमारियों का फैलना, प्रवाल भित्ति का विरंजन होना। क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए काल के अनुसार, यानी कि इनके कालानुक्रम के अनुसार। तो इसका 4123 हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई, फिर नाबार्ड की स्थापना की गई, फिर स्वास्थ्य सहायता समूह बैंक लिंकेज की स्थापना की गई, लिंकेज की, और फिर किसान क्रेडिट कार्ड की योजना की। 148
कालानुक्रम बताना है इसका भी, तो इसमें 4, 2, 3, 1 हो जाएगा। पहले द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट प्रकाशित हुई, फिर ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ, फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन हुआ, और फिर हुआ रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का। 149 कौशल भारत अभियान के संदर्भ में कौन सा यह से कथन सही है? तो इसमें केवल पहला कथन सही है। कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में की थी। 150 राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो ये हरियाणा राज्य का हिस्सा नहीं है, ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश तीनों का हिस्सा है।